लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी का जमुई लोकसभा में जनसभा का आयोजन, लोगों का मिल रहा है भरपूर समर्थन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमुई प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार। आपको बता दें कि लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी जब से जमुई लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तब से पार्टी के लोग जनता के बीच जाकर अपना पार्टी का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने जमुई लोकसभा क्षेत्र में घूम कर जनसभा में अपने पार्टी के विजन प्रचार प्रसार में लगे हैं। लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश प्रसाद से बातचीत की हमारे सहयोगी और क्या कुछ कह रहे हैं, आपको आइए इस खबर के माध्यम से दिखाते हैं। कुछ पैसा में 5 वर्षों का विकास फिर आपको साथ रखा जाएगा, अगर नहीं रखा जाए तो फिर क्या करेंगे? मुझे किसी तरजीह की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ जनता की तरजीह की ज़रूरत है। देखिए, मैं किसी से कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं अगर उसमें ज़रा सा भी पॉलिटिकल सोच होगा लोगों में तो हमारे साथ दें, क्योंकि हमारा पर्पस भी भारतीय जनता पार्टी का काम है। उनकी क्या तरजीह होगी हमारे प्रति, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए हर पॉलिटिकल का अपना थिंकिंग होता है, उसका क्या विचार है, क्या सोच रहे हैं वो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि नीतीश जी जेडीयू के हैं, लालू जी आरजेडी के हैं। ये दोनों से मेरा 40 वर्षों का संबंध है और वो जानते हैं मेरी कैपेबिलिटी, मेरी कैपेसिटी। अब उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। देखिए, शिक्षा ही मेन मुद्दा है और स्वास्थ्य। आप चले जाइए, जमुई की आबादी करीब 28-29 लाख है और 28-29 लाख में जमुई सदर अस्पताल जाएँ तो 100 बेड का अस्पताल है और वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल खड़े हुए हैं। आपका किसी का हड्डी टूट जाए, किसी का कोई भी तकलीफ हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो गरीब लोग नहीं जा पाएंगे प्राइवेट में, जिसके पास पैसा नहीं। तो हमें पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारना है। दूसरी चीज़ें हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत से नौजवान ऐसे ही मोटरसाइकिल पर घूमते रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। और ख़ास करके इतने सालों में मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। नौकरी क्या देंगे, और नौकरी को ही ख़त्म कर रहे हैं। इस देश में स्थिति ये, आपको बता दूँ कि सरकारी रेलवे में ही लाखों नौकरियाँ खाली पड़ी हैं और कम से कम अगर वो नौकरी देते रेलवे में ही तो कम से कम 6 से 8 लाख परिवार के लोगों को नौकरी मिल जाती। तो हमें किसी न किसी तरह से इन लोगों के लिए एक लघु या मध्यम वर्ग के लघु उद्योग हर ब्लॉक में खोलना होगा, ताकि हमारे आवासीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय के आधार पर, जिसमें सरकार उसका खान पान और क्लास 1 से 12 तक उसकी पढ़ाई लिखाई हो, और तभी इस देश में गरीबी दूर होगा। क्योंकि जब तक आप अच्छी शिक्षा नहीं देंगे गरीब के बच्चों को, तो 8वां पढ़ते पढ़ते आप देखिए बिहार में क्या है, 50% बच्चे 8 में छोड़ देते हैं, 75% बच्चे 10th के पहले छोड़ देते हैं और सिर्फ 3% बच्चे ग्रेजुएट करते हैं। आपने अभी देखा होगा कि जो आबादी आई है, जनगणना हुआ, उसमें सिर्फ 7% लोग ही ग्रेजुएट हैं। और आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में 0.01 या 0.03% ग्रेजुएट हुए। तो इसके मतलब कि कितने बच्चे ग्रेजुएट नहीं हो पाए। तो ये जो सारा जड़ है जो शिक्षा का, आपके सामने मैं डायरेक्टर जनरल बना, हार्ट सर्जन बना, मैं भी एक गरीब परिवार हूँ। अगर मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं होती, नहीं पढ़ता तो नहीं बन पाता। आज हमारे पास पैसे हैं तो हमने बच्चों को पढ़ाया। मेरी बड़ी बेटी हार्ट सर्जन है और वो भी USA में है। तो आप सोचिए कि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया जाए, गरीब बच्चों को, तो वो भी DM और SP के बच्चों की तरह बड़ा आदमी बन सकता है। तो जमुई में हमें शिक्षा को सुधारना है, जमुई में हमें स्वास्थ्य को सुधारना है, जमुई में मुझे देखना है कि नौजवानों को नौकरी कैसे मिल सकता है, जमुई में मुझे सिस्टम को ठीक करना है। जैसे अभी हमारे एक जिला परिषद के सदस्य ने कहा कि थाने जाइए या DM के ऑफिस में जाइए, कहीं भी जाइए तो कोई ना कोई बहाना मारता है
और लोगों को तंग किया जाता है। उस सिस्टम को मुझे ख़त्म करना है, एक अच्छी शासन को लाना, ताकि हमारे गरीब लोग या अमीर लोग या कोई भी लोग थाना में जा कर के या ऑफिस में जा कर के ब्लॉक में जा कर के उनको परेशानी नहीं उठाना पड़े। मैं पूरे सिस्टम को ही ठीक करने आया हूँ और जमुई को एक एग्जाम्पल के रूप में पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ लोग जाए कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई करप्शन नहीं।